खुले बोरवेल की आंसुओं से भरी एक सच्चाई। चारों ओर घना अंधेरा था और जमीन की गहरी खामोशी में एक मासूम आवाज गूंज रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा लो। वह आवाज दर्द से कांप रही थी, जैसे कि वह अपनी आखिरी उम्मीद के साथ पुकार रहा हो। उसके शब्द हवा में खो जाते, लेकिन ऊपर जमीन के उस पार एक माँ अपने घुटनों के बल बैठी बोरवेल के मुंह को पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार चिल्ला रही थी, मेरा बेटा रोहन, कोई इसे बचा लो। रोहन का पिता आनंद हमेशा मजबूत दिखने वाला उस दिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेबस होकर अपनी पत्नी रीता के पास बैठा था। उनका 5 साल का बेटा रोहन, जो उनकी दुनिया था, अब एक बोरवेल में फंसा हुआ था। किसी के पास उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था और सबके चेहरे पर एक खामोशी और डर था। रोहन एक मासूम बच्चा था, आंखों में दुनिया के सारे सपने थे। उसकी हंसी घर के आंगन में गूंजती थी और उसकी मासूम चेहरा किसी भी दिल को छू लेता था। रीता अक्सर कहती, मेरा रोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उस दिन जिस दिन एक लापरवाही ने उसे हमेशा के लिए छीन लिया और रीता के सारे सपने चूर चूर हो गए। सुबह का वक्त था। आनंद अपने खेत का काम करने के लिए निकले। वह बोरवेल के पास खड़ा था, जिससे खेतों को पानी मिलता था। कई बार बोरवेल को बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन आनंद ने उसे बंद करना जरूरी नहीं समझा। उस दिन रोहन और उसकी माँ खेत में पहुंचे और रोहन ने खेलना शुरू कर दिया। वह एकदम उत्साहित था, दौड़ते दौड़ते खेतों की ओर बढ़ गया। खेलते खेलते वह बोरवेल के पास पहुंच गया और जैसे ही उसका पैर फिसला, वह सीधे गहरे बोरवेल में गिर पड़ा। रोहन की चीख सुनकर उसकी माँ रीता दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक वह 60 फीट नीचे अंधेरे बोरवेल में समा चुका था। गांव में हड़कंप मच गया। जैसे ही गीता ने बोरवेल में रोहन को गिरते हुए देखा, उसकी चीखें सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी लोग दौड़े दौड़े पहुंचे, लेकिन कोई भी इस छोटी सी जगह में रोहन तक नहीं पहुंच पा रहा था। किसी ने रस्सी डाली तो किसी ने लकड़ी का सहारा लिया, लेकिन बोरवेल इतना सस्ता था कि कोई भी उसे बाहर नहीं निकल पा रहा था। रीता, जो पहले बेफिक्र थी, अब बोरवेल के पास बैठकर लगातार चिल्ला रही थी, मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसकी आवाज में एक माँ की बेजुबान तकलीफ और दिल की टूटन थी। आनंद, जो हमेशा मजबूत दिखने वाला था, आज चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। बचाव दल को सूचना दी गई, लेकिन समय बहुत कीमती था। एक टीम बचाव के लिए आई, लेकिन बोरवेल इतना संकरा था कि उसमें काम करना मुश्किल हो गया। बोरवेल में कैमरा डालकर देखा गया। रोहन की नन्ही काया नीचे से कांप रही थी। उसकी आवाज बार बार आ रही थी, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। और उस समय रीता बेहोश हो गई। हर पल के साथ बचाव दल की कोशिश भी नाकाम होती जा रही थी। मिट्टी बार बार गिरने लगी और बोरवेल की दीवारें कमजोर हो गई। रात के अंधेरे में बचाव दल और गांव वाले सभी थक चुके थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। 72 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद
अंत में बचाव दल ने रोहन को बाहर निकाला, लेकिन अब वह जीवित नहीं था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से सर्द था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। रीता ने उसे अपने गोद में लिया, लेकिन अब वह उसकी नन्ही जान नहीं था। उसकी आंखों में मौत की छाया थी। रीता के दिल में कटी हुई चीख थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसकी दुनिया चूर चूर हो गई। आनंद जो कभी अपनी ताकत और धैर्य का उदाहरण था, अब टूट चुका था। अपनी पत्नी के पास बैठकर सर झुकाए रो रहा था। उसकी दुनिया में अब केवल खालीपन था। उनके प्यारे बेटे के खिलौने अब घर में पड़े हुए थे, लेकिन उन खिलौनों में कोई खेल नहीं रहा था। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और मातम पसर गया। लोग रीता के घर जाकर सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उनके आंसू कम नहीं हो रहे थे। उनके घर के आंगन में अब हंसी की गूंज नहीं थी, बल्कि वहाँ केवल एक गहरी शांति थी जो दर्द और खालीपन से भरी हुई थी। रोहन के बिना उनके घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। गांव के लोग अब समझ गए थे कि यह हादसा केवल एक परिवार का नहीं था, बल्कि यह पूरे गांव और समाज की लापरवाही का नतीजा था। खुला और वैल हुआ जो किसी के ध्यान में नहीं था। उसने एक मासूम की जान ले ली और आनंद और रीता की पीड़ा ने पूरे जिले को झकझोर दिया। इस कदम ने किसी के दर्द को कम नहीं किया। गांव में अब हर बच्चा और हर व्यक्ति जानता था लापरवाही की कोई माफी नहीं होती। इस घटना ने हमें यह समझाने पर मजबूर किया कि एक छोटी सी चूक किसी के पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन क्या हम वाकई समझ पाए कि हम क्या खो रहे हैं, या हमें फिर किसी रीता को अपना रोहन होने के लिए और कितनी मौतें चाहिए? क्या हम अभी भी नहीं जागेंगे?